जो यात्रा का एक सिलसिला होता है ना इंसान का, आई स्टिल बिलोंग टू दैट ओल्ड स्कूल और उसी को फॉलो किया है। जैसे जिंदगी का पहला हिस्सा इज चाइल्डहुड, स्वच्छंद तरीके से अपना बचपन जी लो। तो जो सबसे नॉटी बच्चा होता था, उछलता कूदता तोड़ता अपने आप को भी सामान को भी, वो आई वॉज द वन, वेरी रिबेलियस। तो एक हिस्सा हो गया बचपन। दूसरा हिस्सा हो गया जब आप किसी के ट्यूटलेज में जाते हैं एज अ स्टूडेंट, चाहे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, चाहे आप खुद की ट्रेनिंग ले रहे हो, संगीत की ले रहे हो, स्पोर्ट्स की ले रहे हो, किसी भी तरह का ट्रेनिंग के पद्धति के अंदर में आप हो। सेकंड हिस्सा वो है। इस हिस्से में आई वॉज इन इलाहाबाद। मेरे परिवार में सारे के सारे एकेडमिशियंस हैं, सब पढ़ने पढ़ाने वाले रहे। तो ये वाला हिस्सा बहुत रिच रहा मेरे लिए, इन द सेंस कि बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है, बहुत गलतियां की है, गलतियों से सीखा है और आनंद लिया है। तीसरा हिस्सा मेरे हिसाब से आता है, जिसको हम एग्जैक्टली गृहस्थ आश्रम की तरफ नहीं कह रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि जब आप कमाना सीखते हैं, व्हेन यू लर्न कि कैसे अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेनी है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और आप काम की ओर बढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप वही काम कर रहे हो जिसके लिए आप बने हो, या वही काम कर रहे हो जिससे आपको प्यार है और मैं यही करना चाहता था, मैं यही कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। पर आप करते हैं बिकॉज यही नियति है, करना है, कमाना है, खुद को संभालना है, परिवार को भी संभालना है। तो नेक्स्ट फेज वो होता है और इसको भी इंजॉय करके करो तो बढ़िया है। बट देन अगेन ये वो फेज नहीं है जिसमें आप हर किसी को वो मौका मिले कि वो जो चाहे वो करे। तो इस फेज में आई वर्कड विथ, I'm still working with India's leading power corporation and अच्छी जर्नी रही। I started off in my early 20s और हो गए काफी, अब 19-20 साल तो हो ही गए इस कंपनी में। Okay. अब जिस कस्प पे हैं, जो कि चौथा पड़ाव होता है, वो होता है जब आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। So now is the phase when I'm exploring and doing things I want. और थोड़ा फिलोसफी भी आ जाता है टुवर्ड्स द एंड, जब लास्ट फेज में फिलोसोफर बनते हैं आप। तो आई रियली बिलोंग टू दैट ओल्ड स्कूल एंड आई हैव फॉलोड दिस ट्रेडिशन सो फार। ओके।